स्वागत है आपका सरकारी रिजल्ट विद आसिफ सर के साथ। और आज हम बात करेंगे और आज हमारे क्लास होगा, आज कांग्रेस का दूसरी क्लास है। इससे पहले हम बात करेंगे कांग्रेस की जो पहली क्लास में उसका एक सरसरी निगाह से या सरसरी रिवीजन कर लेते हैं तो ऊपर से, जिससे हमारा जो पहले का क्लास है रिवाइज हो जाए और उसके बाद जो आगे वाले क्लास है वो अच्छे से समझ में आए। तो इससे पहले वाली क्लास में मैंने 1885 से 1889 तक आप लोगों को अवगत करा दिया था। तो उसी से हम रिवीजन करते हैं। 1885 में ही कांग्रेस का स्थापना हुआ था। कांग्रेस का स्थापना 28 दिसंबर 1885 में स्कॉटलैंड के निवासी ए ह्यूम के द्वारा किया गया था। और 1885 का जो वार्षिक अधिवेशन हुआ था, यह अधिवेशन मुंबई में हुआ था और इसकी अध्यक्षता वयोमेश चंद बैनर्जी ने करा था। 1886 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कोलकाता में हुआ था और इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने करा था। और बात करें 1800 और दादा भाई नौरोजी ने कुल मिला के 3 बार अधिवेशन किया है, आगे आपको पता चल जाएगा। फिर बात करें 1887 का कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन मद्रास में हुआ है और इसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा किया गया। और बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे जिन्होंने कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता की है। आगे चलते हैं। 1888 का जो वार्षिक अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, इसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूले ने किया है और यह इलाहाबाद में हुआ था। और इस वार्षिक अधिवेशन में यह मैटर या लफड़ा हो गया था कि उस तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डफरिन थे, उन्होंने यह सुझाव दिया कि इलाहाबाद के गवर्नर जनरल उस वक्त के तत्कालीन थे ऑकलैंड कॉल्विन, उनको कि आप किसी भी हाल में इलाहाबाद का अधिवेशन कांग्रेस का इलाहाबाद में न होने दें। ऑकलैंड कॉल्विन ने बहुत प्रयास किया, लेकिन बाद में बिहार के दरभंगा महाराज ने कांग्रेस को लोथल कैंपस खरीद के दिया। उसके बाद लोथल कैंपस में ही कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ। 1889 में इसका जो अधिवेशन हुआ था यह कोलकाता में हुआ था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता विलियम बैडरवन ने करा था, जो ए ह्यूम के जीवनीकार थे। 2 मिनट में आता हूँ, फैन बंद कर रखा, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है, चालू करके आता हूँ मैं। अब शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक 1890 से। ये 1890 जो है ये छठा अधिवेशन है, 6वां अधिवेशन है ये। और ये अधिवेशन 1890 में हुआ था। कांग्रेस का 1890 का जो वार्षिक अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता फिरोज शाह मेहता के द्वारा किया गया था। फिरोज शाह मेहता के द्वारा किया गया था और यह वार्षिक अधिवेशन जो हुआ था यह कोलकाता में हुआ था। कोलकाता में हुआ था। कांग्रेस का छठा अधिवेशन 1890 में हुआ था और कांग्रेस के इस वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता फिरोज शाह मेहता के द्वारा किया गया था और यह अधिवेशन कोलकाता में हुआ था। इस अधिवेशन की जो मुख्य या महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इसी अधिवेशन में कोलकाता की प्रथम महिला जिन्होंने स्नातक की डिग्री प्राप्त की थी वह कदम्बनी गांगुली इस अधिवेशन में शामिल हुई। कदम्बनी गांगुली इस अधिवेशन में शामिल हुई और इस अधिवेशन में कांग्रेस के मंच से कांग्रेस को संबोधित की है।
कांग्रेस के मंच से कांग्रेस को सिर्फ संबोधित की है, इन्होंने अध्यक्षता नहीं की है। इसे समझाने का प्रयास करता हूँ मैं कि कदम्बनी गांगुली जो है एक तरह से वीआईपी थी। कदम्बनी जो गांगुली है वो एक तरह से वीआईपी थी और इन्होंने कांग्रेस वालों ने इनको बुलाया और बुला के इन्होंने सिर्फ भाषण दिया। अध्यक्षता जैसे कोई वीआईपी होता है जो ज़्यादा प्रचलित है, और ऐसे भी कदम्बनी गांगुली ज़्यादा प्रचलित थी उस वक्त, क्योंकि ये भारत की प्रथम महिला है जिन्होंने ये भारत की प्रथम महिला है जिन्होंने स्नातक की डिग्री यानी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी। ग्रेजुएशन का डिग्री इनके पास था कदम्बनी गांगुली को, और इन्होंने कदम्बनी गांगुली ने कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस को संबोधित किया था। चलते हैं 7वां अधिवेशन, कांग्रेस का 7वां अधिवेशन। कांग्रेस का 7वां वार्षिक अधिवेशन जो हुआ था 1891 में हुआ था, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता करा था पी आनंद चार्लू। पी आनंद चार्लू के द्वारा इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया था, और यह अधिवेशन महाराष्ट्र के नागपुर में हुआ था। और इस अधिवेशन में कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पारित किया। उस प्रस्ताव में लिखा हुआ था कि राष्ट्रीयता का मतलब कांग्रेस, यानी कि जो देश प्रेमी है वो कांग्रेस है, यानी कि जो कांग्रेस में शामिल हैं वो राष्ट्रीयवाद है, और जो कांग्रेस में शामिल नहीं है वो देशद्रोही हैं। और वर्तमान की परिस्थितियों के अनुसार ये प्रचलित है कि जो बीजेपी नहीं है वो देशद्रोही है, और जो बीजेपी में शामिल है वो राष्ट्रीयवाद है, वो देश से प्यार करता है। उसी वक्त ये सिचुएशन भी था, और इसलिए कहा जाता है कि इतिहास दोहराया जाता है। 1891 में ये बात हुआ था, और आज 1824 में ये बातें चल रही हैं। इतिहास दोहराया जाता है। तो 7वां अधिवेशन 1891 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता पी आनंद चार्लू के द्वारा किया गया था, और यह अधिवेशन जो हुआ था महाराष्ट्र के नागपुर में हुआ था। ये महाराष्ट्र में स्थित है, यह महाराष्ट्र में स्थित है। और चलते हैं आगे 8वां अधिवेशन। 8वां अधिवेशन, इसमें एक था कि इसी अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित किया गया, और इस प्रस्ताव में लिखा था राष्ट्रीयता का मतलब कांग्रेस। इसी अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित हुआ, और उस प्रस्ताव में लिखा हुआ था राष्ट्रीयता का मतलब कांग्रेस। चलते हैं अब अपना 8वां अधिवेशन। कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन जो 8वां होना था 1892 में। इसकी कहानी ये है कि यह अधिवेशन होना था होना था लंदन में, लेकिन लंदन में उस वक्त आम चुनाव चल रहे थे, जिस कारण से यह जो है यह अधिवेशन इलाहाबाद में नहीं हो सका। और इसका कहानी है कि 1892 में 8वां अधिवेशन हुआ, और यह अधिवेशन होना था लंदन में, लेकिन लंदन में ना होकर ये भारत के उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ, जिसे वर्तमान में प्रयागराज कहा जाता है। होना था लंदन में, लेकिन लंदन में नहीं हो पाया। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र
बनर्जी के द्वारा किया गया था। इस अधिवेशन से पहले एक कुछ तथ्य जो आपको याद रखना जरूरी है। इस अधिवेशन से पहले ये अधिवेशन लंदन में क्यों होने जा रहा था, इसकी बात करते हैं कि दादा भाई नौरोजी जो दादा भाई नौरोजी हैं, ये चले गए थे लंदन, ये चले गए थे इंग्लैंड, और इंग्लैंड ये गए थे 1887 में, और इसके बाद चले गए थे इंग्लैंड सुरेंद्र नाथ बनर्जी, या एसएन शॉर्ट फॉर्म में एसएन बनर्जी। ये 1888 में चले गए इंग्लैंड, और इंग्लैंड में जाके ये दोनों मिले और इन दोनों ने विचार विमर्श किया कि एक ऐसा संगठन का निर्माण करते हैं, कांग्रेस के एक ऐसे संगठन का निर्माण करते हैं जिसका एक शाखा ब्रिटिश में भी हो या लंदन में भी हो। तो इन दोनों ने मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद ये दोनों 1889 में इस विचार पे आए कि हम एक कांग्रेस के ब्रिटिश कांग्रेस समिति का गठन करते हैं, और इन दोनों ने मिलके 1889 में कांग्रेस के ब्रिटिश समिति का गठन कर दिया था। और करने के बाद दादा भाई नौरोजी, क्योंकि दादा भाई नौरोजी बहुत ज़्यादा बड़े थे और इन्हें भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, और इन्होंने ही 1890 में यह घोषणा कर दिया कि आने वाला जो वार्षिक अधिवेशन होगा 1992 का, 1991 का चुन लिया गया था कि 1991 का अधिवेशन किससे कराया जाएगा और कहाँ होगा। 1892 का कुछ डिसाइड नहीं था, जिस कारण से दादा भाई नौरोजी ने 1890 में यह ऐलान कर दिया कि आने वाला जो वार्षिक अधिवेशन होगा 1892, वह अधिवेशन लंदन में होगा, ताकि लंदन में यह अधिवेशन होगा तो लोगों को कांग्रेस के बारे में पता चलेगा, जिससे कि कांग्रेस जो है भारत में ही ना रह के विश्व में भी फैल सके। लेकिन 1892 में जब इन्होंने घोषणा किया तो उस वक्त जो है लंदन में चल रहे थे आम चुनाव चल रहे थे, या आम चुनाव जैसे कि भारत में अभी 4 जून से पहले, 4 जून को रिजल्ट आया, उससे पहले पूरे भारतवर्ष में 2 चरणों में चुनाव हुआ है लोकसभा का, और लोकसभा को आम चुनाव कहें या आम चुनाव को लोकसभा कहें, बात बराबर है। वही आम चुनाव चल रहे थे, जिस कारण से कांग्रेस का 1892 का अधिवेशन जो है लंदन में नहीं हो पाया। फिर यह जो 1892 का कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन है, यह अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ और इसकी अध्यक्षता रमेशचंद्र बनर्जी ने की। तो यहाँ तक एक बार रिवाइज करते हैं, फिर उससे आगे चलेंगे। कांग्रेस का जो छठा अधिवेशन है ये 1890 में हुआ था और इसकी अध्यक्षता फिरोज मेहता ने करा था, और यह कोलकाता में हुआ था। और कदम्बरी गांगुली जो भारत की प्रथम स्नातक डिग्री प्राप्त महिला हैं, वह इस वार्षिक अधिवेशन में शामिल हुई, और शामिल होने के बाद इन्होंने कांग्रेस के मंच से कांग्रेस को संबोधित किया। 7वां अधिवेशन 1891 में हुआ था, और यह अधिवेशन पी आनंद चालुक्य के द्वारा किया गया था, और अध्यक्षता पी आनंद चालुक्य के द्वारा किया गया था। और इस अधिवेशन के यह अधिवेशन महाराष्ट्र के नागपुर में हुआ था, और इसी अधिवेशन में राष्ट्रीयता का मतलब कांग्रेस को बताया गया। 8वां अधिवेशन 1892 में होना था लंदन में, लेकिन लंदन में उस वक्त आम चुनाव चल रहे थे, जिस कारण से यह अधिवेशन भारत के उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ, जिसे वर्तमान में प्रयागराज कहा जाता है, वहाँ पर हुआ।
और इस अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बैनर्जी के द्वारा किया गया। और ये सब तो आपको पता ही है। चलते हैं आगे। अब बात करते हैं नोवा अधिवेशन। नोवा अधिवेशन जो है ये 1893 में हुई और इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया। दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया। और पहली बार दादा भाई नौरोजी ने 1896 का अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और वह अधिवेशन कोलकाता में हुआ था। और दूसरी बार, क्योंकि कुल मिला के 3 बार दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की है, तो ये दूसरा समझ लेते हैं दादा भाई नौरोजी के हिसाब से, लेकिन कांग्रेस के हिसाब से नौवा अधिवेशन था। नौवा अधिवेशन 1893 में हुआ, दादा भाई नौरोजी के द्वारा अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की। और इसी अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने एक प्रस्ताव पारित किया कि जो सिविल सेवा परीक्षा होता है, ICS का परीक्षा लंदन में हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन उस का जो परीक्षा है, प्रतियोगिता परीक्षा का जो होता है एग्ज़ाम, वह एग्ज़ाम लंदन के साथ भारत में भी, ताकि जो उस वक्त के योग्य हैं, जो ICS का एग्ज़ाम दे सकते हैं और जो इतने जिनकी परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वो लंदन जा सके और उनमें योग्यता है, तो उनके लिए एग्ज़ाम भारत में भी हो। लेकिन अंग्रेज़ों ने इस प्रस्ताव को ध्यान नहीं दिया और अंग्रेज जो बड़े ढीठ होते हैं, जिद्दी होते हैं, भारत जिद्दी होते हैं, अंग्रेज बड़े ढीठ होते हैं। उन्होंने आखिरी में 1922 और 23 में जाके जो ICS का परीक्षा वो भारत में होना जारी हुआ। वहाँ इसका जो 1885 में कांग्रेस का प्रथम वार्षिक अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बैनर्जी ने करा। उसमें जो 9 प्रस्ताव, उस 9 प्रस्ताव में एक प्रस्ताव यह भी था कि जो ICS का परीक्षा होता है लंदन के में तो होता ही है, लेकिन भारत में भी किया जाए। लेकिन 1885 में भी इग्नोर कर दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। 1893 में भी कांग्रेस के द्वारा इग्नोर कर दिया गया। तो इसी अधिवेशन में ICS का परीक्षा भारत में किया जाए, यह दादा भाई नौरोजी की अंग्रेजों से मांग थी और कांग्रेस का यह प्रस्ताव था 1893 का। और यह जो हुआ था वर्तमान में पाकिस्तान के लाहौर में। तो नौवा अधिवेशन जो है 1893 में हुआ, इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया और यह अधिवेशन वर्तमान के पाकिस्तान के लाहौर में हुआ। और इसी अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों के सामने एक प्रस्ताव रखा कि ICS का परीक्षा लंदन के साथ भारत में भी किया जाए, लेकिन अंग्रेजों ने इसको भी इग्नोर कर दिया। आगे चलते हैं 10वां अधिवेशन। 10वां अधिवेशन जो है ये 1894 में हुआ था और यह अधिवेशन जो हुआ था ये हुआ था लखनऊ में, यह अधिवेशन मद्रास में हुआ था। यह अधिवेशन मद्रास में हुआ था और इसकी अध्यक्षता जो है वो अल्फ्रेड वेब ने करा था। अल्फ्रेड वेब के द्वारा किया गया था यह अधिवेशन की अध्यक्षता। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। जो 10वां अधिवेशन 1894 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता अल्फ्रेड वेब ने किया था और यह अधिवेशन मद्रास में हुआ था। 11वां अधिवेशन 1895 में हुआ और यह अधिवेशन महाराष्ट्र के पुणे में हुआ और इस अधिवेशन की अध्यक्षता सुरेंद्र नाथ बैनर्जी के द्वारा किया गया। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने पहली बार
कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1895 में, और यह अधिवेशन हुआ था महाराष्ट्र के पुणे में। 95 में हुआ था, कहाँ हुआ था? पुणे में, जो है महाराष्ट्र में स्थित, जो है महाराष्ट्र में स्थित, और इसकी अध्यक्षता S.N. बैनर्जी के द्वारा किया गया था। और ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सुरेंद्रनाथ बैनर्जी के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अधिवेशन की अध्यक्षता की गई है? तो डेट दे देगा, तो पुणे दे देगा, ठीक है। ये जरूरी है क्योंकि सुरेंद्रनाथ बैनर्जी का कांग्रेस की स्थापना में बहुत ज़्यादा योगदान है, जिस कारण से इन्हें कांग्रेस का द्वितीय संस्थापक या द्वितीय जनक भी कहा जाता है। चलते हैं आगे। 12वां अधिवेशन। 12वां अधिवेशन 1896 में हुआ था, और यह अधिवेशन कोलकाता में हुआ है। कहाँ हुआ है? कोलकाता में। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता रहीमतुल्ला सियानी के द्वारा किया गया है। 12वां अधिवेशन कांग्रेस का 12वां जो वार्षिक अधिवेशन हुआ था वो 1896 में हुआ था, और यह कोलकाता में हुआ है, और इसकी अध्यक्षता रहीमतुल्ला सियानी ने करा। इसके भी मुख्य तथ्य हैं कि 1896 में पहली बार भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया था। इसी अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया था। और आप लोगों इससे अवगत होगी कि वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, और बंकिम चंद्र चटर्जी का एक रचना है आनंद मठ। तो आनंद मठ से ही वंदे मातरम जो है लिया गया है, जिस कारण से हम कह सकते हैं कि वंदे मातरम के जो रचयिता हैं। 12वां अधिवेशन 1896 में हुआ था, कोलकाता में हुआ था, रहीमतुल्ला सियानी के द्वारा। और इसी अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया था। और वंदे मातरम जो है आनंद मठ बुक से लिया गया, एक रचना से लिया गया है, जिसके रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। जिस कारण से हम कह सकते हैं कि वंदे मातरम के जो रचयिता हैं ये हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, बस यही आज के लिए क्लास को यहीं करते हैं क्लोज। और अगर क्लास आपको अच्छा लगा होगा, एक मिनट से पहले रिवीजन करवा दें। रिवीजन बहुत जरूरी है। 9वां अधिवेशन 1893 में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। और यह अधिवेशन वर्तमान के पाकिस्तान के लाहौर में हुआ था। और इसी अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया था, और उसमें था कि ICS का परीक्षा लंदन के साथ भारत में भी की जाए। 10वां अधिवेशन 1894 में हुआ था, और यह मद्रास में हुआ था। इसकी अध्यक्षता अल्फ्रेड वेब ने किया था। फिर बात करें 11वां अधिवेशन 1895 में हुआ था, और यह अधिवेशन महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था, और जिसकी अध्यक्षता सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने करा था। और सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने पहली बार कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 12वां अधिवेशन 1896 में हुआ था, कोलकाता में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता रहीमतुल्ला सियानी के द्वारा किया गया था। इसी अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया। और वंदे मातरम जो है बंकिम चंद्र चटर्जी के रचना है एक आनंद मठ, उसी में से लिया गया है। जिस कारण से हम कह सकते हैं कि वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं।
आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए कि आज की क्लास आपको कैसे लगा है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।